और मिलने का मजा भी आएगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अरे मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार, मायनौली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसकी उम्र 13 साल 1 महीने में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर आया है। कम उम्र में ज्यादा तीर मारे वैसा काम, जिसे हम 12 कहते रहते हैं कि हम तुम इस उम्र में क्या कर रहे हो, लेकिन हाँ, ये 13 साल 1 महीने में जो तीर मारा वो लड़का, हम आपको उसके सामने लाएंगे और उससे बातचीत करेंगे, उससे कुछ सवाल जवाब करेंगे। क्या माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने में क्या तकलीफें हुई, क्या दिक्कत हुई, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे सपोर्ट किसका है, क्या इन माँ बाप का है या तो कोई टीचर का है, इस सब से बात करेंगे, उससे रुजू करेंगे। चलिए, पर आप बने रहिएगा मायनौली हिंदी समाचार के साथ। को कुछ हम एवरेस्ट के बारे में, एवरेस्ट जो बेस कैंप है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थोड़ा विस्तार से देंगे। देखिए, एवरेस्ट बेस कैंप, इसमें जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो चाइना से जाता है और एक जो है नेपाल से जाता है। नेपाल का एवरेस्ट बेस जो कैंप जाने के लिए जो रास्ता होता है वो मुश्किल है और लंबा रास्ता है। उसकी ऊंचाई 5364 मीटर है, यानी कि 17,598 फीट। बहुत सारे लोगों के लिए जो ये बकेट लिस्ट में है, जो जाना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा उनका जो सपना है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जो सपना है, वो बकेट लिस्ट जिसे कहते हैं वो है। और एवरेस्ट बेस कैंप जाने का सपना रहता है, जहाँ पर आपके पैरों पर ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे, न गाड़ी, मोटर, कुछ भी काम नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं चलता। जो रास्ता बनाया गया हुआ है, बस वही रास्ते से आपको चलना पड़ता है। और वहाँ पर आपको आपकी फिटनेस और हिम्मत, जुनून वही काम आती है, और आपके पैर ही आपके काम आते हैं। और आपको ऊंचाई के साथ साथ कुदरत यानी कम ऑक्सीजन, सैचुरेशन, नींद ना आना, थोड़ा भी चले तो दम आना, ये सब चीज़ों से आपकी मुलाकात, इन सब चीज़ों से आपकी मुलाकात होती है, क्योंकि वहाँ पर नींद आना भी खतरे से खाली नहीं है। और आपको इन सब बातों का ख्याल रखते हुए उस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ना होता है, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताया कि 17,598 फीट ऊंचा है। यानी हम 10-20 फीट से हमें डर लगता है, लेकिन वो जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप है वो इतना ऊंचा है। और उस ऊंचाई में हम आपके सामने लाए हैं और डॉक्टर संजय गवाले और अलका गवाले और उनके सुपुत्र हमारे सामने हैं, जिनका नाम है अमय गवाले। ये 13 साल 1 महीने की उम्र में उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर आए हैं और तेलंगाना के सबसे यंगेस्ट नाम जाना जाता है, क्योंकि आज तक इस उम्र में कोई भी चढ़ नहीं पाया। और वो इनकी हिम्मत की और दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब ऐसे लोग ही ये लोग, इनका कहना ऐसा है कि इरादा पक्का हो तो उम्र आगे नहीं आती और कोई लक्ष्य पार किए बगैर नहीं रहती। जब इरादा हो तो इसमें कोई उम्र भी आगे नहीं आती। सर नमस्कार, मायनौली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम और नमस्कार भैया। बहुत आपकी तारीफ की जा रही है और पूरी चर्चा है, मीडिया में भी चर्चा है और
सारे दिशा में आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसका कारण छाने का जो कारण है वो ये है कि आप 13 साल और 13 साल 1 महीना यानी कम उम्र में आप इतनी बड़ी चुनौतियों से टकराकर उतनी बड़ी चुनौतियों से पार कर आप अपने माता पिता के साथ में और बड़ी खुशी से रह रहे हैं। अभी सर सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं हम आपको, क्योंकि जब आपके जो लड़के हैं, एक तो सर का परिचय संजय गवाले सर डॉक्टर हैं और मैडम भी डॉक्टर हैं और इनकी जिंदगी पब्लिक के लोगों की सेवा में जा रही है और इनका कहना है कि पैसा पानी की कोई ज़रूरी नहीं है, हमारी जैसी ज़िंदगी है। हमारा कहना है कि हमारे बच्चे की भी ज़िंदगी ऐसी लोगों के सेवा में जाए, जैसा हम लोगों का स्वभाव है, हमारे बच्चे का भी स्वभाव, हमको उस तरह से वो स्वभाव बनाना है, ऐसा इन लोगों का कहना है। चलिए कुछ जानकारी लेंगे संजय गवाले से। सर क्या आप बता सकते हैं कि आपको किन किन बातों से वहाँ पर जाने के बाद कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, या तो फिर आप वहाँ पर जाने के बाद में ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया, या कुछ आप हिम्मत हार गए उस वक्त में, क्योंकि आपके साथ में एक छोटा लड़का था? हम जब निकले, जब प्रोग्राम फिक्स हुआ तब मुझे पता नहीं था कि वो एक बहुत दुनिया का सबसे टफ ट्रैक है, लेकिन एक बार हम रजिस्टर कर लिए, हमने घर में बैठ के डिसाइड कर लिए कि उसके लिए 3 महीने से हमको तैयारी करना पड़ेगा। तो पहले 3 महीने हमने फुल वर्कआउट किया। हम सवेरे 5 बजे उठ के सवेरे 8-9 बजे तक कुछ ना कुछ वर्कआउट करते थे। जो हमारे गाइड थे वो उन्होंने गाइड ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमको वर्कआउट करने का एक दिया था कि वो ये दिन ये करना है, ये दिन ये करना है, 100 फ्लोर्स चढ़ना है, नहीं तो कोई तो भी छोटी पहाड़ी के ऊपर 5 to 6 आवर्स ऊपर जाके नीचे आना है, रनिंग करना है, वॉकिंग करना है। ये सब चीज़ें हमने पहले 3 महीने में बहुत सारी कर ली। लेकिन जब वहाँ पे पहुँच गए तो जितने भी लोग हमारे साथ थे वो लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रैक करके आए थे। हम ही ऐसे लोग थे कि जिनको कुछ भी ट्रैकिंग का अनुभव नहीं था, क्योंकि आदिलाबाद एक इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल रीजन है, यहाँ पे हमको फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा नहीं रहती और हमको ये ट्रैकिंग का भी कुछ पता नहीं था ज़्यादा। तो हमने लेकिन एक बार रजिस्टर कर लिया तो कौन सी भी हालत में कंप्लीट करके आएंगे, ऐसा एक मैं और हमारे मैडम, मेरा बच्चा, हम तीनों ने फिक्स कर लिए थे। तो जब वहाँ पे गए, जब लोग दूसरे दिखे कि बाबा वो ट्रैकिंग करके आए हैं, हमको लगा हम कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन एक ही तो मन में था, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक कंप्लीट करके वापस आएंगे, खुशी खुशी वापस आएंगे। लेकिन वहाँ पे लो ऑक्सीजन सैचुरेशन था, चलते समय बहुत दम आ रहा था। लास्ट के 3-4 दिन तो मैक्सिमम 2 घंटा ही नींद आता था। खाना देखे तो खाना मालूम नहीं होता था। वहाँ पे अपना फिजिकल कैपेसिटी के साथ अपना मेंटल कैपेसिटी भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। वो हम पूरा करके, साथ में मेरे वाइफ थी, मेरा बच्चा था, तो मुझे एक एज अ फैमिली प्रमुख मुझे एक डर था कि बाबा मैं कैसा करूँगा। लेकिन उनको देख के मैं और मुझे देख के वो लोग, हम मंजिल पार कर सके, उसमें मुझे बहुत खुशी है। और मैं मेरे बच्चे को उसके लाइफ में जो एकदम बड़ा गिफ्ट देना चाहता था, ये सबसे बड़ा गिफ्ट मैंने उसको दिया एवरेस्ट बेस कैंप का, ताकि उसको उसके लाइफ में और उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशंस आते रहे। ये एवरेस्ट बेस कैंप नहीं, वो दुनिया की पूरी बड़ी बड़ी मंजिल तक जाके आए, उसकी मैं मनोकामना करता हूँ। अगर जी आगे चलकर क्या लक्ष्य है आपका? मेरा आगे चलकर यही लक्ष्य है कि मुझे अभी तक तो मैं बेस कैंप तक गया हूँ और इसके आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं माउंट एवरेस्ट के पीक को चढ़ूँगा। वो तो बहुत डेंजर है। बहुत डेंजर है, फिर भी आपका जो लक्ष्य, आपका जो सपना है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का है। हाँ। हम सुनते हैं कि सालाना वहाँ पर 1.2 लोग जो है, जो संख्या है वहाँ पर मरती जा रही है और उतनी खतरनाक पहाड़ी है। तो आपका इरादा पक्का है कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे? हाँ। चढ़ भी सकते हैं, दर्शकों चढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जब 13 साल की उम्र में आप बेस कैंप तक जाके आ रहे और कम से कम इतने दूर का सफर लाग रहे हो, आप इतनी ऊंची पहाड़ों के ऊपर चढ़कर आ रहे हैं आप 13 साल की उम्र में, तो आगे चलकर बिल्कुल आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, ऐसा हमें भी लगता है।
तो और एक सवाल है अमित जी आपसे, क्या आप आगे चलकर आपके जो उम्र के बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, अभी जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो फिटनेस के हिसाब से तो परफेक्ट रहेगा ये बच्चा, फिर आपको डर नहीं लगा क्या फिर आपके साथ में अगर बच्चे लेके गया तो उसको पहाड़ी को देखकर? मेरा ये सवाल है। डर लगता ही है वहाँ पे, क्योंकि फिसलन रहती है, चलते वक्त आप गिर सकते हैं, वैलीज रहते हैं, ऐसे नीचे दरिया रहती है ना, वहाँ पे डर तो रहेगा, लेकिन आप सेफ्टी से अगर रहे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अमर जी आपसे एक सवाल है मेरा, क्या वहाँ पर आप किन किन परिस्थितियों का सामना किए? एक्चुअली मुझे 6 दिन में कुछ तकलीफ नहीं हुई, लास्ट 2 दिन से मुझे तकलीफ हुई, तब हाई एल्टीट्यूड की वजह से मुझे खाना नहीं गया, वहाँ पे ऑक्सीजन कम था, ठंडी ज़्यादा थी, तो मुझे थोड़ी सर्दी आ रही थी और मुझे अच्छे से थोड़े ही देर में मुझे जल्दी दम आ जा रहा था। और फिर आपको कैसा लगा कि मुझे उतर जाना चाहिए फिर यहाँ से? नहीं, या तो फिर मम्मी पापा को कहने लगी कैसा कुछ कि नहीं अब नहीं चढ़ना है, अभी मुझे चाहे वापस घर जाना है? नहीं, मुझे वो करना ही था। और यानी आप ठान लिए थे कि बस मुझे मम्मी पापा के साथ बेस कैंप पर चढ़ना है? हाँ, मैंने ठान लिया था कि मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ बेस कैंप चढ़ना है, और अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और एक सवाल है हमारा, क्या आपके शुभचिंतक कौन है? इसके पीछे आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जो प्रोत्साहित करे बेस कैंप के लिए, कौन है आपके हीरो? कौन है रियल हीरो? कौन है आपके? मेरे पापा। बढ़िया, आपके पापा ही आपके मेन हीरो। दर्शकों देखिए, माँ बाप का भी फर्ज होता है, और बच्चे देखिए, अमय जी का कहना है कि मैं किसी से प्रभावित होकर नहीं, मेरे पापा से, मेरे मम्मी से, और जो मेरे रियल हीरो है वो मेरे पापा है, और मैं मुझे सपोर्ट करें और प्रोत्साहित करने के बाद ही मैं आगे बढ़ पाया। अमर जी आगे चलकर क्या लक्ष्य है आपका? मेरा आगे चलकर यही लक्ष्य है कि मुझे अभी तक तो मैं बेस कैंप तक गया हूँ, और इसके आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं माउंट एवरेस्ट के पीक को चढ़ूंगा। वो तो बहुत डेंजर है। पर बहुत डेंजर है, फिर भी आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का है। हाँ। हम सुनते हैं कि सालाना वहाँ पर 1.2 लोग जो है, जो संख्या है वहाँ पर मरती जा रही है, और उतनी खतरनाक पहाड़ी है, तो आपका इरादा पक्का है कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे? हाँ। चढ़ भी सकते हैं, दर्शकों चढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जब 13 साल की उम्र में आप बेस कैंप तक जाके आ रहे, और कम से कम इतने दूर का सफर लाद रहे हो, आप इतनी ऊंची पहाड़ों के ऊपर चढ़कर आ रहे हैं आप 13 साल की उम्र में, तो आगे चलकर बिल्कुल आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, ऐसा हमें भी लगता है। तो और एक सवाल है अमित जी आपसे, क्या आप आगे चलकर आपके जो उम्र के बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, अभी जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं ये 13 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैं बेस कैंप चढ़ सकता हूँ तो वो क्यों नहीं? क्योंकि इस दुनिया में कुछ और हमें फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस मेंटेन करके वहाँ जाना होगा। क्या आपको आपके जो उम्र के बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे उम्र के बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैं बेस कैंप चढ़ सकता हूँ तो वो भी चढ़ सकते हैं, और वो ऐसी बात नहीं है कि कल बेस कैंप जाना है, बैग लेके रेडी हो जाओ, ऐसा नहीं है। हमें 2 से 3 महीने सुबह 2 से 3 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है, फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटेन करनी पड़ती है, और उससे
और उससे बढ़कर होती है मेंटल स्ट्रेंथ। और हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। और वहाँ पे भूख कम लगता है और वहाँ पे बहुत जल्दी दम आ जाता है ऑक्सीजन कम होने के कारण। और बात सिर्फ चढ़ाई की नहीं है, बात ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेवल की भी है। और वहाँ पे ठंडी में कैसे रहना है उसकी भी बात है यहाँ पे। संदेश यही है कि इस दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और मेरा दूसरा संदेश ये है कि यहाँ के आदिलाबाद के ट्राइबल रीजन से अगर कोई बच्चे एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं, बहुत बच्चे एवरेस्ट बेस कैंप जाके वहाँ पे पहुँचते हैं, तो मैं यही समझूंगा कि मेरा एवरेस्ट बेस कैंप जाना सफल हुआ। और मैं माय माउली हिंदी समाचार के माध्यम से ये प्रेरणा बच्चों तक लाना चाहता हूँ। और अलका मैडम और संजय सर, आपका जो कीमती वक्त हमें मिला, और दर्शकों ये बिल्कुल बिजी रहते हैं, ये लोगों की जान बचाने में जुड़े हुए रहते हैं और बहुत से लोग आकर इनके पास अपना इलाज भी करा लेते हैं। एक बार जरूर भेज दें यहाँ पर। सर क्या नाम आप दवाखाने का? साची हॉस्पिटल को एक बार जरूर भेज दें। दर्शकों ये एक हमने आज जो एक नई स्टोरी बनाई है ये हकीकत है। यहाँ पर स्टोरी इसलिए कह रहे हैं कि ये जो 13 साल 1 महीने के जो उम्र के बच्चे हैं उन लोगों को, या 14 साल के, 15 साल के, इन सब बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। ये सब प्रेरणा मिलती है ऐसे बच्चों को, और ऐसे बच्चों को हम माय मौली आपके आगे लाना, आपको बताना और आपको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, इसलिए कि हम अभी 40 साल, 38 साल और 35 साल के रहने के बावजूद भी वहाँ पर डर लगता है हमें, क्या कोई कदम उठाने में डर लगता है। ये ऐसे हमें इस बच्चे को आपके सामने लाने का मकसद ही हमारा ये है, माय मौली का मकसद ये है कि इन छोटे बच्चों के अंदर भी ये जज्बात है, ये हौसला है। और बहुत ही प्यारी बातें हमने इनसे सुना आज, और इनके माता पिताजी से भी सुना। ये बच्चे के सपोर्ट में और बच्चा इन माता पिताओं के सपोर्ट में है। और इनका जो सपना था, सर का जो सपना था, उन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चों को अभी यहाँ पर एक ही बेस कैंप पर चढ़ाकर सीमित नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे कुछ 5 ऐसे कुछ कार्य करे जो आदिलाबाद जिले का नाम, तेलंगाना का नाम रोशन करे। और उनके माता मैडम अलका जी, ये भी डॉक्टर है, इनका भी कहना है कि हम लोग इसमें खुश नहीं है, अभी हमारा जो खुशी है वो एक इसमें नहीं है। और उस हमें लड़का जो है इनका, ये 13 साल का है, और इनका भी कहना है कि मैं भी अपने माता पिता का आदेश जरूर मानूंगा और कुछ कर दिखाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। तब तक आप बने रहिएगा, हम नए अगले संडे और एक नई स्टोरी के साथ